पहलगाम घटना के बाद अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं पर एक्शन की बात पूरे देश में हो रही है। पर आपको बता दें कि लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने आज से 6 महीने पहले ही इसको लेकर के पहल की शुरुआत कर दी थी। लखनऊ के डीएम से लेकर के लखनऊ के सीपी तक पत्र लिखा था, मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा था और रोहिंग्याओं पर एक्शन की बात कही थी। सुषमा जी हमारे साथ हैं। सुषमा जी, 6 महीने पहले ही आपने पहल ये कर दी थी रोहिंग्याओं को हटाने को लेकर के। आपका जो एक्शन है वो भी हमने देखा पिछले दिनों। अभी की क्या स्थिति है रोहिंग्याओं पर एक्शन की, और अभी आपका जो नगर निगम है वो क्या कर रहा है? नगर निगम ने पूरा सर्वे किया था। हमारे 8 जोन है, 8 जोनों में कहाँ कहाँ इनकी बस्तियां बसी हैं, सारी एक रिपोर्ट बनाई है नगर निगम ने। इनकी संख्या ज़्यादातर रेलवे पटरी के किनारे बहुत ज़्यादा है, सरकारी ज़मीन में बसे हैं, उसर भूमि में बसे हैं, और कुछ लोगों ने, यहीं के लोगों ने अपने प्लाट पे इनको बसा करके लाइट पानी सब कुछ दे रखा है। अच्छा, इसको लेकर के जो चिन्हित किया गया है उसमें जैसे आपने कहा कि लोगों ने लाइट पानी दे रखा है, तो कैसे इनको कनेक्शन मिल रहा है, कैसे इनके आधार कार्ड बन रहे हैं, इसको लेकर के भी कोई सर्वे हुआ, कुछ पता चला? इसके लिए मैंने बिजली विभाग को भी पत्र लिखा है कि आपने किस आधार पे इनको कनेक्शन दिया है, आपने अभी तक कितने कनेक्शन दिया है। अभी मैं फिर दोबारा रिमाइंड करने वाली हूँ। और डीआरएम पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर रेलवे दोनों को मैंने 2 बार पत्र लिखे, तो पूर्वोत्तर रेलवे ने डालीबाग के सामने कार्रवाई की है। और अगर रेलवे कार्रवाई करे, उनके पास फोर्स भी है, तो मुझे लगता है 50% तो ये रेलवे के किनारे बसे हैं। अधिकतर मतलब अगर लखनऊ में रेलवे के किनारे, अधिकतर रेलवे के किनारे बसे हैं। और सबसे बड़ी समस्या है कि पटरी के किनारे बैठ कर के ये दुर्घटना करना चाहते हैं, हमारे जन धन की हानि करना चाहते हैं, क्योंकि रेल की पटरी पे इन्होंने लोहे का दरवाज़ा भी रखा, इन्होंने सिलेंडर भी रखा, इन्होंने लकड़ी का गट्टा भी रखा। किस तरीके से इनकी मानसिकता आप देखें कि किस तरीके से ट्रेन पलट जाए और हमारा धन भी हानि हो। और जो तमाम चीजें रेलवे ट्रैक किनारे मिली वो इन्हीं रोहिंग्याओं इन्हीं का है। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ ये इन्हीं का है, इन्हीं की ये खुरापात है। अच्छा, अभी अगर लखनऊ की बात करें, लखनऊ में कुल लगभग कितने रोहिंग्या हैं जो आप लोगों ने चिन्हित किए, और अभी तक के एक्शन में लगभग कितनों को आपने यहाँ से हटाने में आप सफल हो पाए? पहले जब हमने चिन्हित किया था फर्स्ट में, तो लगभग 1.5 लाख के आसपास थे, लेकिन 40-50 हज़ार चले गए हैं। 1 लाख के आसपास अभी लखनऊ में है। और ये पिछले सरकार की देन है। ये कोड जो है पिछले सरकार ने दी है, अपने वोट बैंक के लिए इनको बसाती है, इनको समरसेबल देती है, इनकी लाइट के कनेक्शन करवाती है और वोट बैंक के। अच्छा, वोट बैंक की आप जो बात कर रही हैं, पिछले सरकारों को लेकर के बात कर रही हैं, पर अभी जैसे अब जो लोग यहाँ रह रहे हैं क्योंकि उनके पास यहाँ के आधार हैं, बाकी चीज़ें भी हैं, यहाँ के कनेक्शंस भी हैं, आप लखनऊ नगर निगम से उनको बाहर करने की कार्रवाई तो कर रही हैं, पर क्या इसको लेकर के मुख्यमंत्री से भी कोई मुलाकात आप करने वाली हैं, या एक बड़े परिप्रेक्ष्य में कैसे इनके ऊपर एक्शन हो, इसको लेकर के क्या? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले भी मिली और अब भी मिलूंगी। यहाँ की परिस्थिति कैसे कैसे है, कितना खाली करा चुकी हूँ मैं और कितना बाकी रह गया, इसको मैं पूरी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगी। बिल्कुल, तो ये आप मेयर सुषमा खरकवाल जी को सुन रहे थे, जिनका ये कहना है कि लगभग 1 से 1.5 लाख जो हैं, 1.5 लाख के करीब में जो रोहिंग्या हैं वो लखनऊ में रहते हैं, और लगभग 50,000 के करीब में अभी तक खाली कराया गया है, और अगले कुछ महीनों में बाकी भी जो एक्शन है वो देखने को मिलेगा। और बड़ी बात ये कही कि रेलवेज के किनारे जो है बड़ी संख्या में रोहिंग्या हैं, जिन पर जो एक्शन है उसको लेकर के अलग अलग पत्र भी लिखे हैं, और जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं जारी है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.